तमिलनाडु के करूर में अभिनेता से नेता बने विजय की रैली के दौरान शनिवार रात अचानक भगदड़ मच गई, जिसमें 38 लोगों की मौत हो गई है। बताया ये जा रहा है कि अभिनेता से राजनेता बने विजय को देखने के लिए भारी भीड़ जमा हो गई। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि लोगों को सांस लेने में भी मुश्किल हो रही थी और कई कार्यकर्ता इस दौरान बेहोश होने लगे। हादसा उस वक्त हुआ जब टीवी के प्रमुख विजय मंच से संबोधित कर रहे थे। हालात बिगड़ते देख विजय ने भाषण रोक दिया और लोगों से शांति की अपील की। इसके बाद वो भाषण छोड़कर निकल गए। घायलों से मिलने की जहमत तक नहीं उठाई और इसी दौरान दम घुटने से कई लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में बड़ी संख्या में लोग घायल भी हुए हैं, जिनका स्थानीय अस्पतालों में इलाज चल रहा है। 58 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। आशंका जताई जा रही है कि मरने वालों की संख्या बढ़ भी सकती है। मुख्यमंत्री स्टालिन करूर घटना स्थल पर जाएंगे। तो ये 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर एक्टर से अभिनेता बने विजय की रैली के दौरान का ये पूरा घटनाक्रम। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि यह हादसा हुआ क्यों। पुलिस ने इस रैली के लिए 10,000 लोगों की इजाजत दी थी, जबकि इस रैली स्थल पर 30,000 से ज्यादा लोग पहुंच गए थे। एक्टर विजय को देखने के लिए लोग काफी समय से इंतजार कर रहे थे, लेकिन विजय निर्धारित समय से 6 घंटे की देरी से पहुंचे। लोग विजय का इंतजार करके थक गए थे। बहुत ज्यादा भीड़ होने की वजह से लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही थी और रैली में क्राउड मैनेजमेंट की कमी थी। इस हादसे ने यह बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि इतने बड़े पैमाने पर आयोजित राजनीतिक आयोजन में सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन की पर्याप्त तैयारी आखिर क्यों नहीं की जाती। बिल्कुल, तो ये कुछ सवाल हैं जो खड़े होते हैं। और क्यों हुआ यह हादसा, एक बार फिर से आपको बताते हैं कि आखिर इस हादसे के पीछे की बड़ी वजह क्या है। जहां पुलिस ने इस रैली के लिए 10,000 लोगों की इजाजत दी, लेकिन 30,000 से ज्यादा लोग पहुंचे थे। दरअसल वजह यह थी कि एक्टर विजय को देखने के लिए भीड़ लगातार जुटती चली गई और केवल भीड़ ही नहीं जुटी, बल्कि भीड़ से ज्यादा एक जो और दूसरा फैक्टर था कि जो एक्टर विजय थे वो करीब 6 घंटे से ज्यादा देरी से सभा स्थल पर पहुंचे थे और लोग विजय का इंतजार करते करते थक गए थे। वो काफी समय से इंतजार कर रहे थे। इतना ही नहीं, बहुत ज्यादा भीड़ होने की वजह से लोगों को सांस लेने में भी बहुत परेशानी हो रही थी। रैली में जो क्राउड मैनेजमेंट है उसकी कमी तक भी देखने को मिली। इस हादसे ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं और कई सवाल खड़े हो रहे हैं। तो दूसरी तरफ जो है लगातार कई नेताओं के जहां पर हुआ है यह हादसा, वहां पर जाने की भी बात सामने आ रही है। तो आपको बता दें, बीजेपी ने स्टालिन सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। बीजेपी ने स्टालिन सरकार को हादसे का जिम्मेदार भी बताया है। हालांकि इसके बाद टीवी के चीफ और एक्टर विजय ने सोशल मीडिया के जरिए हादसे पर दुख जताया। ये बेहद दर्दनाक घटना है, पर यह केवल घटना नहीं है। यह स्टैम्पीड मानव निर्मित स्टेट स्पॉन्सर्ड मर्डर है। ये डीएमके की सरकार की पूरी जिम्मेदारी थी कि ठीक से बंदोबस्त करती, अरेंजमेंट्स करती। क्या अरेंजमेंट्स किया आपने? कहाँ थी पुलिस? कहाँ थे बाकी के व्यवस्था के लोग? कहाँ थी एम्बुलेंसेस? और दूसरी ओर जो गैर जिम्मेदाराना तरीका है विजय का और उसकी पार्टी का, नई पार्टी है पर किस प्रकार से गैर जिम्मेदारी दिखाती रहती है। बार बार ऐसी घटना। हालांकि इसके बाद टीवी के चीफ और एक्टर विजय ने सोशल मीडिया के जरिए हादसे पर दुख जताया है। उन्होंने लिखा है कि मैं बहुत दुखी हूं, असहनीय पीड़ा और दुख से छटपटा रहा। करूर में अपनी जान गंवाने वाले हमारे प्रिय भाइयों और बहनों के परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। मैं अस्पताल में इलाज करा रहे लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। और करूर हादसे को लेकर गृह मंत्रालय ने तमिलनाडु सरकार से रिपोर्ट मांगी है। किन परिस्थितियों में यह हादसा हुआ और बचाव के लिए क्या इंतजाम किए गए, तमिलनाडु सरकार को इस बारे में रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंपनी होगी। और इस हादसे के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने चीफ मिनिस्टर स्टालिन और वहां के गवर्नर आर.एन. रवि से बात की और उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे पर दुख जाहिर किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, मेरी संवेदनाएं उन परिवारों के साथ हैं जिन्होंने अपने परिजनों को खो दिया है। मैं इस कठिन समय में उन्हें शक्ति प्रदान करने की कामना करता हूं और सभी घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं।
और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में भाषण के दौरान पाकिस्तान को जमकर लताड़ा। उन्होंने पाकिस्तान का नाम लिए बिना कहा कि भारत का पड़ोसी आतंकवाद का ग्लोबल सेंटर है। उन्होंने ये भी कहा कि आतंकवाद के अड्डे बड़े पैमाने पर काम कर रहे हैं। आतंकवादियों का खुलेआम गुणगान किया जाता है। आतंकवाद की फंडिंग को रोकी जानी चाहिए, ये जो है एस जयशंकर ने कहा और एक बार फिर से पाकिस्तान को लताड़ा। Because terrorism is a shared threat, Madam President, it is essential that there is much deeper international cooperation. When nations openly declare terrorism a state policy, when terror hubs operate on an industrial scale, when terrorists are publicly glorified, then such actions must be unequivocally condemned. The financing of terrorism must be choked, even as prominent terrorists are sanctioned. Relentless pressure must be applied on the entire terrorism ecosystem. Those who condone nations that sponsor terror will find that it comes back to bite them. और भारतीय विदेश मंत्री ने कहा है कि पहलगाम में क्रूर आतंकी हमला हुआ था। भारत ने आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई की। उन्होंने कहा कि आतंकी ढांचों का खत्म होना जरूरी था। आतंकियों से लड़ाई हमेशा से भारत की प्राथमिकता रही है। Complete with its nationals. The most recent example of cross-border barbarism was the murder of innocent tourists in Pahalgam in April this year. India exercised its right to defend its people against terrorism and brought its organizers and perpetrators to justice. इंदौर के नौलखा के पास बंगाली क्लब में लगे नॉनवेज स्टॉल को लेकर विवाद की स्थिति बन गई है। हिंदू संगठन के लोगों ने पहुंचकर आपत्ति दर्ज कराई। कहना था कि नवरात्रि के दौरान मांसाहार वर्जित माना जाता है। इसके बावजूद मंदिर परिसर में नॉनवेज स्टॉल लगाए गए थे, तो वहीं हिंदू संगठन के विरोध के बाद मंदिर परिसर से नॉनवेज स्टॉल हटवा दिए गए। और अब बात शाहजहांपुर की करेंगे, जहां सब्जी मंडी व्यापारियों, किसानों और नगर पालिका के बीच तनावपूर्ण स्थिति देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि नगर पालिका की कार्रवाई को लेकर व्यापारी किसानों ने प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और सड़कों पर सब्जियां फेंककर अपना विरोध दर्ज किया है। सड़क पर फेंकी गई ये सब्जियां खराब होने की वजह से नहीं, नगर पालिका की कार्रवाई से नाराज किसानों और व्यापारियों की है। साथ ही हाट मैदान क्षेत्र में कीचड़ और गंदगी से परेशान व्यापारी और किसानों का गुस्सा फूटा है। शाहजहांपुर शहर के टंकी चौराहे पर आज सब्जी के थोक व्यापारियों का जमकर हंगामा देखने को मिला। विरोध कर रहे इन लोगों का कहना था कि नगर पालिका ने बीते दिनों अतिक्रमण हटाने के नाम पर